Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस करी हैं, अगर आप भी उसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आती हैं तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की वीडियो में हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंटल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम अपने डेंटल रीजन या दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं डेंटल प्रोडक्ट्स में। हम उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक बार उनके बारे में जानते हैं। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट डेंटल कैरीज, डेंटल डिके एंड डेंटल प्लेक्स। ये ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए डेंटल कैरीज, डेंटल डिके एंड डेंटल प्लेक। ये ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डेंटल कैरीज, डेंटल डिके और डेंटल प्लेक्स को ठीक करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। अभी डेंटल कैरीज, डेंटल डिके या डेंटल प्लेक क्या होता है, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, these are the compounds. These compound also give the freshness and cleanness to the mouth and teeth. तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे माउथ और टीथ को क्या देते हैं, फ्रेशनेस और क्लीननेस देते हैं। ये हमारे माउथ और टीथ को जो है फ्रेश रखते हैं और उनको क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट डेंटल कैविटी। तो ये जो है ऑल्सो हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, किसको, डेंटल कैविटीज़ को। आपने डेंटल कैविटीज़ का नाम कई बार सुना होगा। टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि कैविटी फॉर्म हो जाती है हमारे दांतों में, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डेंटल प्रोडक्ट होते हैं डेंटल कैविटी के अंदर भी जो है या उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट सेंसिटिविटी ऑफ गम्स एंड टीथ। अब ये जो हमारे गम्स या जो मसूड़े होते हैं, गम्स को हम मसूड़े कहते हैं। तो ये जो हमारे मसूड़े और जो दांतों के अंदर सेंसिटिविटी जो होती है, जिसकी थ्रू हम कुछ भी अगर ठंडा खाते हैं तो हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा तेज़ जो ठंडक फील होती है, या कुछ गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं सेंसिटिविटी। एंड ये डेंटल प्रोडक्ट्स उस सेंसिटिविटी को भी ट्रीट करने में यूज़ करे जाते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन या कुछ पॉइंट्स डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। अब जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा डेंटल कैरीज, डेंटल डिके या डेंटल प्लेक्स के बारे में, इन कंडीशंस के बारे में जानते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंडीशन इन विच फॉर्मेशन ऑफ कैविटी एंड पेन ओपन। डेंटल कैविटी या कैरीज जो है हमारा, उसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ कंडीशंस होती हैं। इसमें कई सारी कंडीशंस आएंगी जिनको हम फर्दर अभी डिस्कस करने वाले हैं। एंड जहाँ पर जो है हमें कैविटी और पेन दोनों फॉर्म होते हुए दिखते हैं। हमारे दांतों में जो है कैविटी भी आ जाएगी और पेन भी होने लग जाएगा। हमारे दांतों के अंदर जो है दर्द होने लगेगा और कैविटी फॉर्म होगी। अब ये कैविटी एक टाइप का हमारा खाली स्पेस होता है। हम बोलते हैं कि दांतों के बीच में जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटी जो है सीरीज ऑफ कंडीशन होती है। इसमें हमारा जो है कैविटी फॉर्म हो जाती है, दांतों के बीच में गैपिंग आ जाती है, एंड इसमें जो है हमारे दांतों के अंदर दर्द होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टार्ट विद डेंटल प्लेग विच फर्दर लीड टू डेंटल कैरीज एंड इन लास्ट डेंटल कैविटीज आर फॉर्म। जैसा कि अपने हमने डिस्कस करा कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंडीशन, तो इसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जो है हमारे दांतों पे डेंटल प्लेग होता है जो कि हमारा फर्दर लीड करता है डेंटल कैरीज की फॉर्मेशन में। सबसे पहले डेंटल प्लेग होगा, फिर डेंटल कैरीज होगा, डेंटल कैरीज के बाद में जो है हमारा डेंटल कैरीज के बाद में हमारा डेंटल कैविटीज़ जो है वो हमारी दांतों में फॉर्म होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं डेंटल प्लेग की तरफ। ये डेंटल प्लेग क्या होता है?
तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो देयर इज अ बैक्टीरिया कोल्ड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। सो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरिया हमारी ओरल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर या हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट रहता है। When we eat something, particularly sugar or carbohydrate, this Streptococcus mutant does the polymerization of glucose to form dextran. So जब भी हम कुछ खाते हैं, when we eat something, particularly sugar या carbohydrate, जब भी हम कुछ शुगर या मीठी चीज़ या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन, वो उस खाने का क्या करता है, पॉलीमराइजेशन कर देता है। अब जो भी हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है उस ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन कर देता है। एंड जब ग्लूकोज जो है पॉलीमराइजेशन के बाद में डेक्स्ट्रान फॉर्म कर लेता है, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होने के बाद में डेक्स्ट्रान फॉर्म होता है। दिस डेक्स्ट्रान इज स्टिकी इन नेचर एंड अडहेयर टू द टीथ एनेमल एंड फॉर्म अ लेयर ओवर द एनेमल। अब ये जो डेक्स्ट्रैन हमारा बना, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया ने बनाया था, ये डेक्स्ट्रैन कैसा होता है, स्टिकी यानी कि चिपचिपा होता है, और ये क्या करता है, अडहेयर यानी चिपक जाता है हमारे दांतों के एनेमल से। अब अगर हम बात करें तो हमारे दांत के ऊपर जो है कई सारी लेयर्स होती हैं। सबसे जो बाहर वाली या ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम एनेमल बोलते हैं, और ये एनेमल जो है हमारी सबसे स्ट्रोंगेस्ट कोटिंग होती है या स्ट्रोंगेस्ट लेयर होती है हमारे दांतों के ऊपर। ये जो डेक्स्ट्रान जो है वो चिपचिपा होता है, और ये क्या करता है, इस एनामल के ऊपर जो हमारे दांतों की ऊपर की कोटिंग है एनामल, उसके ऊपर चिपक जाता है एंड एक लेयर फॉर्म कर लेता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है उस एनामल के ऊपर। देन द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑन द टूथ एनामल इज कॉल्ड डेंटल प्लेक। अब ये जो हमारा एनामल है, इस एनामल के ऊपर अगर डेक्स्ट्रान की लेयर फॉर्म हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेंटल प्लेक कहते हैं। तो डेंटल प्लेक क्या है, जब हमारे दांतों के ऊपर डेक्स्ट्रान की लेयर फॉर्म हो जाएगी उस कंडीशन को डेंटल प्लेक कहेंगे। अब ये डेक्स्ट्रान जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन, उस खाने को पर्टिकुलरली शुगर या कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को वो कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रान के अंदर, जिसकी वजह से डेंटल प्लेक हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं डेंटल कैरीज। सो डेंटल कैरीज की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ अडेयर टू दिस शुगरी या डेक्स्ट्रान लेयर ऑन द टूथ एनेमल। अब देखो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, इस शुगरी या डेक्स्ट्रान की लेयर जो फॉर्म करी गई थी हमारे डेंटल प्लेक के अंदर, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस डेक्स्ट्रान की लेयर पे अडहियर या चिपक जाती हैं। ठीक है, द बैक्टीरिया मेटाबोलाइज दिस शुगरी लेयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट एंड रिलीज लैक्टिक एसिड एज एंड प्रोडक्ट। अब जो बैक्टीरिया है वो शुगरी लेयर को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है या मेटाबोलाइज करता है। यानी कि जो डेक्स्ट्रान की लेयर हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर ली गई थी, हमारे माउथ के अंदर जो दूसरे बैक्टीरिया थे वो उस हमारी डेक्स्ट्रान की लेयर पे आएंगे, डेक्स्ट्रान की लेयर पे आने के बाद में उस डेक्स्ट्रान की लेयर को खाएंगे, क्योंकि डेक्स्ट्रान किससे बना है, ग्लूकोज से। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस डेक्स्ट्रान की लेयर को खाएगा, खाने के बाद में वो क्या करेगा, हमारा रिलीज करेगा लैक्टिक एसिड एज एंड प्रोडक्ट। बैक्टीरिया आएंगे डेक्स्ट्रान के ऊपर, डेक्स्ट्रान के अंदर ग्लूकोज था, उन्होंने उसको खाया, खाने के बाद में लैक्टिक एसिड को एज एंड प्रोडक्ट रिलीज कर दिया। दिस लैक्टिक एसिड डिक्रीजेज द pH ऑफ द टीथ। एट दिस pH द कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल स्टार्ट डिजॉल्विंग एंड लीड्स टू डिकेइंग ऑफ टूथ एनिमल। अब देखो क्या होगा कि बैक्टीरिया ने डेक्स्ट्रान की जो लेयर थी उसको डाइजेस्ट करा, उसको खाया, खाने के बाद में लैक्टिक एसिड निकला। अब ये लैक्टिक एसिड जो है
ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, हमारे जो दांतों का पीएच है उसको कम कर देगा। जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ता है पीएच कम होने लगता है, तो बैक्टीरिया डेक्स्ट्रान को खाएगा, लैक्टिक एसिड निकलेगा। लैक्टिक एसिड निकलेगा तो पीएच जो है कम होने लग जाएगा, क्योंकि हमने पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल 0 to 7 होता है एसिडिक का। एंड जैसे जैसे हम 0 के पास जाते हैं या हम पीएच कम करते जाते हैं तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, पीएच को कम कर रहा है। अब इस पीएच के कम होने की वजह से जो हमारे टूथ एनेमल के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट लगा हुआ था वो क्या करेगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पीएच कम होगी कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व हो जाता है कम पीएच में, जिसकी वजह से जो है हमारा टूथ एनेमल जो है वो डिकेइंग यानी कि वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो दांत के ऊपर टूथ एनेमल होता है सबसे ऊपर वाली लेयर वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। लैक्टिक एसिड पीएच कम कर देता है हमारे ओरल कैविटी का, जिसकी वजह से ये कैल्शियम फॉस्फेट उस लो पीएच के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। एंड जैसे ही ये कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व होगा हमारे जो इनेमल है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द डिकेइंग ऑफ टूथ एनेमल इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। अब ये जो हमारा जो टूथ एनेमल था वो डिके यानी गलना स्टार्ट कर रहा है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डेंटल कैरीज। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कैविटी फॉर्मेशन की तरफ। हमने डेंटल प्लैक डिस्कस करा, हमने डेंटल कैरीज डिस्कस करा, अब कैविटी फॉर्मेशन की बात करते हैं। सो कैविटी फॉर्म किस तरीके से होती हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। डेंटिन इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द टीथ आफ्टर एनेमल, इट इज सॉफ्टर देन एनेमल। सो डेंटिन जो है हमारे दांत का इंटरनल पार्ट होता है। वेल जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि जो टूथ एनेमल होता है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, एंड इस टूथ एनेमल के बाद में आफ्टर एनेमल जो लेयर आती है, जो पार्ट आता है वो क्या रहता है, डेंटिन। अब ये डेंटिन जो है वो क्या रहता है, सॉफ्टर होता है देन एनेमल। एनेमल जो था हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था टीथ का, अब जो डेंटिन है वो कैसा है, सॉफ्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिन हैज टाइनी ट्यूब्स विच इज कनेक्टेड टू नर्व्स। डेंटिन जो हमारा इंटरनल पार्ट है दांत का, उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारी टाइनी ट्यूब्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं किससे, नर्व से। ये नर्व्स जो हैं हमें सेंसेशन फील करने में हेल्प करती हैं। हमारे दांत में दर्द होना या हम कुछ चबा रहे हैं उस चीज़ को फील करने में ये नर्व्स मदद करती हैं। अब ये नर्व्स किससे कनेक्ट हैं, डेंटिन से। नेक्स्ट पॉइंट, द डिकेइंग और डिग्रेडेशन ऑफ टूथ एनेमल enables lactic acid and bacteria to enter into the teeth by forming holes or by forming holes. सो जो हमारा टूथ एनेमल डिग्रेड हो रहा था, जो हमारा टूथ एनेमल डिग्रेड हो रहा है या डिके जो गल रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया हमारे दांत के अंदर एंटर कर सकते हैं और वहाँ पर क्या करेंगे, वो होल्स छेद बना देंगे। क्योंकि कम पीएच होने की वजह से टूथ एनेमल गलने लग गया, जिसकी वजह से डेंटिन लेयर की कांटेक्ट में क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड आ जाएगा और बैक्टीरिया आ जाएगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरिया रीचेस द डेंटिन कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड पेन। लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया क्या करेगा, वो डेंटिन तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर इन्फ्लामेशन और पेन कॉज करेगा। देन ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, वहाँ पर होल्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, वहाँ पे जो डेंटिन की लेयर है उसको गलाना स्टार्ट करेगा और वहाँ पे हमें कैविटी की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से हमें डेंटल कैविटीज़ होती हैं। वेल जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो कि डेंटल कैविटी को ठीक करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। अब ये डेंटल कैविटीज़ कैसे फॉर्म होती हैं, हमने पहले
डेंटल प्लैग के बारे में डिस्कस करा, किस तरीके से डेंटल प्लैग हो रहा है, किस तरीके से ये डेंटल प्लैग डेंटल कैरीज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। देन लास्ट में हमने डिस्कस करा कैविटी फॉर्मेशन, किस तरीके से डेंटल कैरीज से कैविटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो है हमारा कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो है हमें डेंटल प्रोडक्ट से दो कंपाउंड पढ़ने हैं, सोडियम फ्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे उनकी कुछ डिटेल्स दे रखी है, मोलिकुलर फॉर्मूला, उनकी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, मार्केटेड प्रिपरेशन। ये सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो आप सभी सेंसोडाइन का नाम आप सभी ने सुना होगा, कोलगेट का नाम सुना होगा। तो ये सोडियम फ्लोराइड उन दोनों प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो शैलकाल, कैल्सीमैक्स, जैमकाल या सेंसोडाइन और कोलगेट या कोर्सम, ये कुछ हमारे मार्केटेड ब्रांड्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे हमें कई सारे यूजेस देखने को मिल रहे हैं सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट के। देन उनके बाद में इनकी स्टोरेज कंडीशन। तो आप सभी इन डिटेल्स को अपनी नोटबुक में नोट करें, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करी हो, आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने क्लासमेट, फ्रेंड या जो भी नीडी पर्सन है उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो वो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में वो क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।